Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Shahdeen Afridi and guys today our topic is branches of physics. दोस्तों आज हम फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये फिजिक्स का दूसरा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जो पहला टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगर कोई भी शख्स देखना चाहते हैं तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो वो देखे। तो आज का हमारा लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की ब्रांचेस, फिजिक्स की शाखों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। अब जो फिजिक्स इसकी बहुत से ब्रांचेस है तो यह हम सिर्फ कुछ डिस्कस करते हैं 9 तक। तो दोस्तों जो पहला है वो है मैकेनिक्स। हमारे बुक में जो पहला ब्रांच दिया है वो है मैकेनिक्स। ठीक है, पहला कौन सा है? मैकेनिक्स। दोस्तों जो हमारे साथ पहला ब्रांच जो है ये है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में दोस्तों इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इसमें हम पहले ये स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम मैकेनिक्स में करते हैं। तो दोस्तों मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, काज ऑफ मोशन। उसकी काज क्या है, यानी ये किस वजह से ये मोशन हो रहा है, और साथ साथ उसके इफेक्ट को हम भी मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ जो मैकेनिक्स में उसमें हम मोशन यानी हरकत को स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ उसके काज को हम स्टडी करते हैं और उसकी इफेक्ट को। यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, यह हमारे साथ क्या है? ये ए पॉइंट है, इसी तरह ये बी पॉइंट है, और दोस्तों यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट यानी जब यहाँ तक आएगा तो ये क्या, ये डिस्टेंस कवर करेगा और मोशन करेगा। तो दोस्तों हमारे साथ जो मैकेनिक्स में उसमें हम स्टडी करते हैं हरकत को, कि उसने किस तरह यहाँ तक हरकत किया, तो वो हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। यानी काज, इसने मोशन जो किया, उसने हरकत की, ये किस वजह से किया। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाए, क्या लगाए? फोर्स लगाए तो वो क्या करता है? मूविंग स्टार्ट करता है, मूविंग करता है, और इसके साथ उसके इफेक्ट किया, इसके असरात किए, तो वो हम स्टडी करते हैं। तो दोस्तों पहला ब्रांच जो है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत को हम स्टडी करते हैं, साथ साथ उसके काज को हम स्टडी करते हैं कि ये मोशन जो है ये किस वजह से हो रहा है और उसके असरात क्या है। तो दोस्तों उसे कहलाता है मैकेनिक्स। उसके बाद आता है हीट। कौन सा आता है? हीट। दोस्तों जो हीट है हमारे साथ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट। इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं? नेचर ऑफ हीट। दोस्तों हमारे साथ जो हीट है ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर ऑफ हीट यानी हीट की नेचर की स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, और इसके साथ साथ जो मोड ऑफ ट्रांसफर है, मोड ऑफ ट्रांसफर। दोस्तों हमारे साथ उसके बाद जो आता है वो है इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट। दोस्तों हमारे साथ जो हीट है वो फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट की नेचर की। ये जो हीट है ये किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह ये ट्रेवलिंग करती है, तो वो इसका कहलाता है नेचर ऑफ हीट। दोस्तों दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ का अपना नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लाइट लेते हैं, लाइट क्या है? लाइट का अपना नेचर है, साउंड का अपना नेचर है। इसी तरह जो हमारे साथ हीट है, हीट का भी अपना नेचर है। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ हीट, ये हीट की खुसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उसको हम भी हीट में स्टडी करते हैं। साथ साथ मोड ऑफ ट्रांसफर यानी हीट की जो मुंतकिल होने का तरीके, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीके जो है वो हम भी स्टडी करते हैं। और इसके साथ साथ कि ये हीट जो है इसके इफेक्ट किया है। अगर मैं इफेक्ट की बात करूं कि हीट के जो असरात है, इफेक्ट है, ये इस तरह है कि जो हीट ज़्यादा होता है इसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता है।
आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो सन है उससे जब हीट ज़्यादा जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाती है। तो ठीक है, जो हमारे साथ यहाँ जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र कुछ लफ्ज़ आए हैं, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, यह हमारे साथ एक सन है, ठीक है, क्या है, ये एक सन है। और दोस्तों इस सन से जो हमारे साथ ये हीट आता है, क्या आता है, हीट आता है। हीट कहाँ तक आता है, अर्थ तक आता है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ये अर्थ है। दोस्तों बेसिकली यानी सन से जो अर्थ तक हीट आता है उसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर। यानी ये इसी तरह होता है कि मोड ऑफ ट्रांसफर का बेसिकली मतलब ये है कि ये हीट किस वजह से, यानी किस प्रोसेस, यानी किस तरीकों से ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये थ्री है, एक कन्वेक्शन है, दूसरा कंडक्शन और रेडिएशन। जो सन से हीट आता है अर्थ को, उसको हम रेडिएशन कहलाते हैं, और बाहर जो कंडक्शन है और कन्वेक्शन वो हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये मतलब होना है कि ये हीट की नेचर, हीट की प्रॉपर्टी और हीट की एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीके और इसके असरात को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है साउंड। दोस्तों क्या आता है, साउंड। तो जो साउंड है उसमें हम बेसिकली साउंड वेव की स्टडी करते हैं। किस चीज की, साउंड वेव। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ साउंड वेव, इसके प्रोडक्शन, उसके प्रॉपर्टीज, साथ साथ उसकी हम स्टडी करते हैं उसकी एप्लीकेशन। दोस्तों बेसिकली जो साउंड है ये हमारे साथ फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड वेव की स्टडी करते हैं। जो साउंड है ये वेव से बनता है और वेव की फॉर्म में ट्रेवलिंग करती है। अब इसमें हम साउंड वेव की स्टडी करते हैं, उसकी प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, ये किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, इसके साथ साथ प्रॉपर्टीज, इसके खुसूसियात क्या है, और इससे एप्लीकेशन। दोस्तों अगर मैं जो आप हमारा बातें सुन रहे हैं ये किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो दोस्तों साउंड जो है, ये आवाज़ जो है, ये भी फिजिक्स की ब्रांच है और इसमें फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं साउंड वेव की, प्रोडक्शन की और प्रॉपर्टीज़ की और एप्लीकेशन की। अब प्रॉपर्टीज में फॉर एग्जांपल हम ले लें कि हमारे साथ जो साउंड है, कुछ मैं लेता हूँ ऑन, कुछ डैम्प्ड आवाज़ होता है, क्या, डैम्प्ड, और एक जो होता है वो अनडैम्प्ड होता है। दोस्तों उसका बेसिकली मतलब है कि डैम्प्ड का मतलब है ना खत्म, यानी खत्म होने वाला। जो हमारा आवाज़ है वो खत्म होने वाला है, ये इस तरह ट्रेवलिंग करती है। किस तरह दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये इस तरह ट्रेवल हो रही है। तो हमारे साथ ठीक है, ये वेव की फॉर्म में ये ट्रेवलिंग करती है और इस तरह ये खत्म हो रहा है। अब जब मैं अनडैम्प्ड की आवाज़ की बात करूं तो ये हमेशा ना खत्म होने वाला होता है, ये इसी तरह जाता है। तो अनडैम्प्ड जो आवाज़ है ये ना खत्म होने वाला होता है, और जो डैम्प्ड आवाज़ है ये खत्म होता है, ये खत्म होने वाला है। तो उसको हम स्टडी करते हैं साउंड में। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारे साथ लाइट। दोस्तों हमारे साथ लाइट जो है वो भी फिजिक्स की ब्रांच है। तो तीसरा है वो साउंड है और चौथा है हमारे साथ लाइट। अब लाइट फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं। किस चीज की, फिजिकल एस्पेक्ट। दोस्तों हमारे साथ जो लाइट है, लाइट में हम बेसिकली स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की लाइट में। दोस्तों उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज, यानी लाइट की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। साथ साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि लाइट यूज करने से ये इस्तेमाल करता है, लाइट इस्तेमाल करने से वो अपना काम करता है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और लाइट की वर्किंग क्या है उसको हम स्टडी करते हैं लाइट में। दोस्तों हम बेसिकली लाइट जो है उसमें हम लाइट का फिजिकल एस्पेक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वर्किंग, वो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और फिजिक्स में लाइट जो उसका ब्रांच है उसमें हम स्टडी करते हैं। तो उसके बाद है हमारे साथ, वो है हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम बेसिकली चार्ज की स्टडी करते हैं, करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज की हम स्टडी करते हैं। किस चीज की? चार्ज की हम स्टडी करते हैं। आज दोस्तों हमारे साथ जो चार्ज है, चार्ज की हम स्टडी इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम बेसिकली हमारे साथ एक ये 2 वर्ड्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ वो एक है मैग्नेट, क्या? मैग्नेटिज्म, मैग्नेट। दोस्तों हमारे साथ जो मैग्नेटिज्म है ये 2 वर्ड्स है, एक इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा मैग्नेटिज्म है। उसकी जो रिलेशनशिप है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो साथ साथ हमारे साथ हम इसमें चार्ज की स्टडी करते हैं और चार्ज की रेस्ट, ये क्या? रेस्ट, मोशन, क्या? मोशन, यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल चार्ज की इसकी रेस, जो सेकंड हालत और उसके साथ साथ जो मोशन है उसकी हरकत को हम स्टडी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे साथ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ साथ हमारे साथ मैग्नेट। दोस्तों हमारे साथ जो मैग्नेट है और इलेक्ट्रिसिटी के दरमियान में जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगर मैं उसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे साथ एक वायर है, क्या? एक वायर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ना ये फ्लो होता है, ये चार्ज जो है ये फ्लोइंग करता है, ये मोशन करता है। तो दोस्तों उसके इर्द गिर्द उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ तक उसका फील्ड होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह हम बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म, इसकी रिलेशनशिप है, ये रिलेटिव है। तो दोस्तों यानी फॉर एग्जांपल मैंने एक वायर भी बनाया, इसमें यानी चार्ज था और चार्ज का जो ये बाहर सा एरिया है थोड़ा सा, वो इसका क्या है, वो इसका मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे साथ फॉर एग्जांपल हम यही बस सिर्फ बता देना है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम स्टडी करते हैं चार्ज की रेस्ट, मोशन और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसके बाद आता है एटॉमिक फिजिक्स। कौन सा आता है? एटॉमिक फिजिक्स। दोस्तों हमारे साथ जो एटॉमिक फिजिक्स है उसमें हम बेसिकली एटम की स्टडी करते हैं। किस चीज की? एटम की। आप एटम की हम स्टडी करते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज, एटम की स्ट्रक्चर, साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज। दोस्तों बेसिकली हमारे साथ जो एटॉमिक फिजिक्स में उसमें हम बेसिकली एटम की स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ मैं एक एटम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक एटम है और इसमें ये न्यूक्लियस है। तो दोस्तों हम बेसिकली एटम की जो हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह है और इस साथ साथ उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो सारे के सारे हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with the study of structure, function and properties of atom। ठीक है, उसमें हम बेसिकली उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन सा आता है? न्यूक्लियर फिजिक्स। दोस्तों जो न्यूक्लियर फिजिक्स में उसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की। किस चीज़ की? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की हम स्टडी करते हैं
साथ साथ न्यूक्लियस के प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं और उसकी बिहेवियर की स्टडी करते हैं और उसके पार्टिकल को। दोस्तों हमारे साथ जो न्यूक्लियर फिजिक्स में उसमें हम बेसिकली न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं, इसकी बिहेवियर की स्टडी करते हैं और इसके पार्टिकल की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक एटम बनाता हूँ, हमारे साथ क्या है, ये एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका क्या है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके ऑर्बिट यानी शेल्स है। दोस्तों बेसिकली इस एटम के एंटर ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके एंटर वाला सब पार्ट जो है वो हमारे साथ क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है प्लस चार्ज वाला, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल चार्ज वाला, जीरो चार्ज वाला। तो ठीक है, हमारे साथ यहाँ जो न्यूक्लियस है यानी एटम के न्यूक्लियस और उसके पार्टिकल, उसकी बिहेवियर, उसके खुसूसियात, इसके प्रॉपर्टीज की स्टडी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लाज्मा फिजिक्स। कौन सा आता है, प्लाज्मा फिजिक्स। दोस्तों हमारे से जो प्लाज्मा फिजिक्स की उसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं प्लाज्मा की, यानी प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, ये प्लाज्मा का जो मतलब है वो है आयन। बेसिकली दोस्तों हमारे साथ जो प्लाज्मा है उसमें हम बेसिकली आयन की स्टडी करते हैं। किस चीज़ की, आयन की। दोस्तों हमारे साथ जो प्लाज्मा है, अब ये प्लाज्मा जो है ये मैटर का फोर्थवा स्टेट है। जो हमारे साथ है प्लाज्मा जो है ये हमारे साथ मैटर का चौथा हालत है। हमने सिर्फ 3 पढ़ा है, सॉलिड पढ़ा है, लिक्विड पढ़ा है और गैस पढ़ा है। अब प्लाज्मा भी है हमारे साथ मैटर का स्टेट है। तो दोस्तों प्लाज्मा बेसिकली आयंस को कहते हैं और आयन की प्रोडक्शन क्या, आयंस की प्रोडक्शन और साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज, उसको हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स में। दोस्तों बेसिकली प्लाज्मा फिजिक्स है उसमें हम आयन की प्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी हम प्लाज्मा फिजिक्स में करते हैं। उसके बाद आता है जियो फिजिक्स। क्या, जियो फिजिक्स, जियो फिजिक्स। अब जो जियो फिजिक्स इसका बेसिकली मतलब ये है, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थ। दोस्तों अर्थ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम जियोफिजिक्स में करते हैं, यानी उसकी स्ट्रक्चर, यानी अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह है। दोस्तों हमारे साथ अर्थ के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो हम जियोफिजिक्स में करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारे साथ जो जियोफिजिक्स है उसमें हम बेसिकली इसकी अर्थ की स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अर्थ बनाता हूँ, ये हमारे साथ एक अर्थ है, क्या ये अर्थ है, और अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी हम स्टडी करते हैं, ये किस चीज़ में, उसको हम स्टडी करते हैं जियोफिजिक्स में, ठीक है। अब जो हमारे साथ जियोफिजिक्स में उसमें हम बेसिकली अर्थ की ही स्टडी करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की ही स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमने पढ़ा, आपका जो हमने लेक्चर दे दिया वो है हमारे साथ ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की शाखें, फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में आज हमने पढ़ा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों हमारे साथ जो किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर करे, लाइक करे और कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।